हेलो फ्रेंड्स, तीखी चटपटी और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर से भरपूर आज की हमारी रेसिपी है सेजवान चटनी। आप चाहे नूडल्स, मोमोज या फ्राइड राइस जो भी बना रहे हो, सेजवान चटनी के बस एक ही चम्मच स्वाद को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। और सेजवान चटनी की रेसिपी मार्केट से ज्यादा स्वादिष्ट एवं आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सेजवान चटनी बनाने के मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम तीखी वाली लाल मिर्च। एवं लाल मिर्च आप किसी भी वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मिर्च के साइड डंठल को निकाल कर अलग कर लेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया 50 ग्राम कश्मीर लाल मिर्च। और कश्मीर लाल मिर्च के डंठल को निकाल कर अलग कर लेंगे एवं मिर्ची को सोक कर लिया जाए। एक्चुअली पर सेजवान चटनी की रेसिपी में मिर्च का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी क्वालिटी का मिर्च आप इस्तेमाल करेंगे, सेजवान चटनी हमारी उतनी टेस्टी उतनी मजेदार बनेगी। तो अब चलिए फिर मिर्ची को सोक कर लिया जाए। तो मिर्ची में गर्म पानी डाल देंगे और मिर्ची को आधे से 1 घंटे के लिए सोक कर लेंगे ताकि मिर्ची हमारे बढ़िया से फूल जाए, अच्छे से सोक हो जाए और मिर्ची को ग्राइंड करने में एकदम आसानी हो। और मिर्ची को आधे से 1 घंटे के लिए सोक रख देंगे ताकि मिर्ची हमारे अच्छे से फूल जाए। और फ्रेंड्स, मिर्ची को सोक करने के लिए अगर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए जरूर रखें ताकि मिर्ची हमारे अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सोक हो जाए। तो फ्रेंड, मार्केट से इतने महंगे सेजवान चटनी लेके क्यों आना, जब इतने कम पैसे में इतना आसानी से सेजवान चटनी घर में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सेजवान चटनी इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनती है, किसी भी चाइनीज डिश या फ्राइड राइस के टेस्ट को इनहांस करने के लिए 1 चम्मच ही काफी है। तो 1 घंटे के बाद मिर्ची बढ़िया से फूल गई है। तो चलिए फिर मिर्ची को ग्राइंड कर लिया जाए। तो एक मिक्सी जार में शायद तीखी वाली लाल मिर्च को डाल देंगे। और मिर्च को ग्राइंड करते समय एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी का यूज कम से कम करना है ताकि मिर्च को जब पकाए तो मिर्च के छींटे कम हो रहे। तो मिर्च को ग्राइंड करने के इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इससे मिर्च हमारी इजीली ग्राइंड भी हो जाएगी और मिर्च को पकाते समय मिर्च के छींटे भी कम हो रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मिर्च को ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह का हमें फाइन पेस्ट मिलना चाहिए, तभी हमारी सेजवान चटनी एकदम फाइन बनेगी। तो सारी मिर्ची के पेस्ट को बॉल में निकाल लेंगे। तो उसी जार में हमारे सोक की कश्मीर लाल मिर्च डाल देंगे और मिर्च में हमें कम से कम पानी इस्तेमाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। साथ ही इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और कश्मीर लाल मिर्च को बढ़िया से ग्राइंड कर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे कश्मीर लाल मिर्च भी बढ़िया से ग्राइंड हो गई है। बिल्कुल इस तरह से इतना फाइन पेस्ट होना चाहिए। तो इसे भी मिर्ची के पेस्ट में डाल देंगे और इसे भी बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, इतनी फाइन होनी चाहिए हमारी मिर्ची का पेस्ट। तो चलिए फिर सेजवान चटनी बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो सेजवान चटनी बनाने की कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। मैंने तो इसमें सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, आप कोई सा भी न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल ले सकते हैं। वो ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाएगा 3 से 4 स्टार मसाला। और स्टार मसाला को बढ़िया से गर्म कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्टार मसाला को बढ़िया से गर्म होते इसमें जाएगा 1 कप बारीक कटे हुए लहसुन, 1 कप फाइन चॉप की अदरक एवं 1 चम्मच धनिया का डंठल डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट तक लहसुन का भी कलर गोल्डन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो अदरक एवं लहसुन के बढ़िया से भूनते इसमें 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें मिर्ची का पेस्ट भी डाल देंगे। एवं मिर्ची के पेस्ट को बढ़िया से स्टर करते हुए जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे या जब तक दानेदार ना हो जाए, इसे बढ़िया से भून लेंगे। और मिर्च को जैसे जैसे भूनते जाएंगे, मिर्च का कलर एकदम डार्क होता जाएगा। और मिर्च को भूनने में आपको 10 से 12 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। और फिर सेजवान चटनी की रेसिपी की यही खासियत है, इसमें मेहनत काफ़ी कम है बट इसका टेस्ट आपको पूरा मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, मिर्च को भूनते भूनते मिर्च एकदम बढ़िया डार्क कलर में आ गई है और मिर्च से ऑयल सेपरेट होना भी शुरू हो गया है और मिर्च हमारा एकदम दानेदार टेक्सचर में आ गई है। तो यही समय अपने सेजवान चटनी को बढ़िया से फ्लेवर सेट करने की। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। नमक से चटनी का टेस्ट भी बढ़िया आएगा। सेकंड, नमक सेजवान चटनी को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करेगी। 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आप इसके जगह भीट एरोमेट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच विनेगर, विनेगर से चटनी में टेंगी फ्लेवर आएगा। सेकंड, चटनी को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगी। 1 चम्मच डार्क सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस, इससे हमारे सेजवान चटनी में टेंगी फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच चीनी, इससे हमारे सेजवान चटनी का तीखापन में बैलेंस हो जाएगा। और इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर सेजवान चटनी में बढ़िया से आ जाए। और चटनी को 1 मिनट तो और पका लेंगे। तो फ्रेंड, आपने देखा ना कितनी किफायती एवं कितनी कम खर्च में सेजवान चटनी को आप घर पर बना सकते हैं। बस इसे स्टोर करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सेजवान चटनी को किसी कांच के बर्तन में रखिएगा और बर्तन एकदम ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 1.5 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। फिर जब भी आपको फ्राइड राइस बनानी हो तो फ्राइड राइस के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए सेजवान चटनी का 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। और फिर अभी तक आपने रेसिपी देखी, इसका मतलब रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें।